ये देखिए यहाँ पे कितने प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही हैं। तो गाइज़ ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्तूपा है भाई, कुछ मोनेस्ट्री अंदर। बाहर ये पूरी मार्केट लगी है, यहाँ पे आप लोग खरीद सकते हैं ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे फ्रूट्स भी मिल रहे हैं। ये यहाँ का मेन गेट, ये देखिए ये एंट्री है। वो देखिए आप लोग बुद्धा जी, ये मतलब ये जो बीच वाली चीज़ है ये कुछ ताजमहल में जो जैसी है वैसी है, थोड़ा वैसे ही बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन गंदी बहुत हो रखी है। थोड़े बहुत इसमें कमल के फूल हैं लेकिन वो भी कुछ खास नहीं। लेकिन ये स्टैचू बहुत बढ़िया है। वो है मोनेस्ट्री, उधर आप लोग देख सकते हैं लाफिंग बुद्धा भी खड़े हैं बाहर। आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे कितने प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही हैं। ये कितने की है तुम्हारा? कौन सा? 800 रुपये है क्या? दिखाओ। तो ऐसी यहाँ पे कई सारी शॉप्स हैं आगे तक जिनमें ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। तो चलिए आगे, तो मतलब ज़्यादातर फ्रूट्स की शॉप में। जय माता दी, राधे राधे एवरीवन। सो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे सारनाथ की स्पिरिचुअल जर्नी के पार्ट 2 में। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कुछ ऐसा था हमारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का एंट्रेंस गेट। एंड यू नो, फ्रॉम एंट्रेंस टिल बुद्धा जीज स्टैचू देर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल डेकोरेशन ऑफ फ्लावर्स, एज यू आर सीइंग हियर, लाइट्स एंड फाउंटेन्स। बहुत ही सूदिंग, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन था। और हमने ये सोचा था कि हम बाहर से ही कैप्चर करेंगे और चले जाएंगे, बट जैसे 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 एंटर होते गए ऐसा लग रहा था कि बस अब तो कोई कॉर्नर छूटना नहीं चाहिए और बस अब सब कुछ कैप्चर करके ही जाएंगे। और यहाँ थे, देखिए कुछ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कुछ और सुंदर से फाउंटेन्स थे और काफ़ी कुछ इसको लुक दिया गया था, जैसे ताजमहल के आगे नहीं है वो पूरा फाउंटेन वाला, कुछ वैसा ही। और इसके अंदर कुछ लोटस भी थे जो अच्छे से ब्लूम हो रहे थे, तो बहुत सुंदर लग रहा था और रियली वेरी आई कैप्टिवेटिंग। मैं शायद अपना उतने अच्छे से डिफ़ाइन ना कर पाऊँ, मेरे वर्ड्स कम पड़ जाएं, लेकिन बहुत अच्छा था वहाँ का एक्सपीरियंस। और ग्रीनरी तो उसमें चार चांद लगा रही थी। तो बस देखिए हम पहुँच गए हैं बुद्धा जी के स्टैचू के पास। और ये स्टैचू जो था ना, ये काफ़ी ह्यूज साइज़ में था और माइट भी शायद कैमरा इसको जस्टिफाई ना कर पाए। और इसी के साथ एक छोटा स्टैचू भी था जो कि गोल्डन टेक्सचर में था। और यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए और थोड़ी देर रुके, हम अच्छे से यहाँ की एनर्जी को हमने फ़ील किया। और इसके बाद हम चले गए एक दूसरी मोनेस्ट्री में जो कि पास में ही थी और ये थोड़ी छोटी सी मोनेस्ट्री थी। और यहाँ पे जो बुद्धा जी थे वो अपने शिष्यों के साथ थे। तो यहाँ का जो एम्बियंस था ना वो बहुत पॉजिटिव था और बहुत पीसफुल था। तो यहाँ पे भी हम थोड़ी देर रुके, हमने अच्छे से टाइम दिया और बस कोशिश की कि कैमरे में हर एक चीज़ को हम अपने समेट लें। और इसी के साथ मैं आ गई अपने सबसे फेवरेट कॉर्नर पे जो था शॉप्स एंड ऑल। और ये सारी शॉप्स थी हैंडीक्राफ्ट्स की। तो यहाँ पे देखिए कितने सुंदर आइटम्स थे, बैग्स वगैरह, ये हैंड बैग्स। ऐसा लग रहा था कि कुछ छोड़ के ना जाया जाए, हर कुछ यहाँ से बाई कर लिया जाए। भले ही कितनी भी चीज़ें हो हमारे पास ना, लेकिन जब ये सारी शॉप्स देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये तो ले लेना चाहिए। और काफ़ी रीज़नेबल था, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि एक्सपेंसिव था, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस होते हैं जहाँ पे चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव होती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने एक एक शॉप पे जाके चीज़ों को देखा और कोशिश की कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए और मैं भी खुश हो जाऊँ।
और फिर हम आ गए नेक्स्ट शॉप में और यहाँ पे देखिए श्रेष्ठ हर एक बाइक को मैनुअली टच करके बता रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं ना ये सारे वुडन बेस थे। और यहाँ पे मातुश्का डॉल्स भी हैं, तो दीज आर द जापानीज़ डॉल्स। और यहाँ पे एक का जो फेस था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में था, तो मैंने उसको सीधा किया। तो बस ये सब हमने एक्सप्लोर किया सारनाथ में। और आई थिंक सारनाथ की जो हमारी स्पिरिचुअल यात्रा थी वो अब यहीं पे संपन्न हो गई है। और अब देखिए आगे चलते हैं और आगे कहाँ जाते हैं सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। तो बने रहिए व्लॉग में और इन्जॉय करिए। यहाँ पे मैंने इस वॉल को दिखाया है। इस वॉल में देखिए लेफ्ट साइड में अप्रॉक्सीमेटली 30 प्लेसेस हैं एक्सप्लोर करने के लिए और काफ़ी अच्छी कार्विंग्स थी इस वॉल पे और एक एक प्लेस को बहुत अच्छे से इन्होंने डिपिक्ट किया था। और इसी के साथ हम निकल गए सारनाथ से और अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। और हमने जो रूट लिया था वो प्रयागराज वाला लिया था। तो चलिए इंजॉय करिए हमारे साथ हमारी जर्नी। और यहाँ से हो रहे हैं हमारे गंगा माता के दर्शन और गंगा मैया कह लीजिए, संगम कह लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि अभी हम लोगों ने जो रूट लिया हुआ था वो प्रयागराज वाला लिया था। तो ये देखिए यहाँ से आपको पूरे दर्शन हो रहे हैं और हमने भी बहुत अच्छे से दर्शन लिए और उसका पूरा लाभ उठाया। तो अब तो भाई यहाँ पे हमको रुकना पड़ा था क्योंकि हमको लग गई थी बहुत तेज़ की भूख। और ये जो था ये कुछ फतेहपुर के नियर एक जगह थी और ये काफ़ी क्लीन सी और अच्छी सी लग रही थी। तो हमने कहा कि चलो यहीं पे रुक जाते हैं और थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं और उसके बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कानपुर अभी दूर था अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स। तो बस हम यहाँ पे गए और हमने कुछ थोड़ा बहुत खाया और शाम का टाइम हो रहा था और ऐसा लग रहा है कि बस अब थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी। तो भाई बस ये हमारा लास्ट प्लेस था इस जर्नी का, जहाँ पे हमने रुक के खाया पिया, एंजॉय किया थोड़ी देर। श्रेष्ठ अंदर जा रहे हैं, तो चलिए अब बस आपको करते हैं हम टाटा बाय बाय और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं एक नए व्लॉग में।